जी, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, और हम चाहेंगे कि आप क्योंकि मेमूना आपा भी हैं और कुमैल भाई भी हैं, तो हम कंक्लूड किस बात पर, क्योंकि देखिए आज हमने पेरेंट्स के हुकूक पे बात नहीं की, आज हमने बात की पेरेंटिंग पे। पेरेंट्स के हुकूक पे भी इंशाल्लाह आगे जाके हम बात करेंगे, लेकिन अभी आजकल ये मसला जो हर एक माँ बाप को दरपेश है, चाहे वो सीनियर माँ बाप हों, चाहे वो यंग माँ बाप हों, नए नए माँ बाप बने हों, सबको वो एक सादा सी बात है। उन्होंने कहा अब्बा जी कब समझ आते हैं? उन्होंने कहा अब्बा जी बिल्कुल उस वक्त समझ आते हैं जब आप खुद अब्बा जी बन जाते हैं, उससे पहले तक नहीं पता लगता वैसे। जी कुमैल भाई और मैम क्या कहेंगे आप? जी आप फरमाना चाहते हैं? देखिए बात यह है कि अब्बा जी और अम्मी को तो समझने के लिए वाकई माँ बाप बनना ज़रूरी है जी, लेकिन जब ये पेरेंटिंग की बात हो रही है तो हमें अपने बच्चों को उनके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को बनाते हुए उसके मुताबिक खुद भी सब्र करना और चाहिए। उसका हमें पता कैसे चलेगा? बच्चे के रुझान जानने का क्या तरीका है? बच्चे का रुझान माँ बाप से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मगर कैसे? अब देखिए ना कि जैसे एक आपने उसे एक फील्ड में डाल दिया, वो नहीं उसमें अच्छे नंबर ला रहा, नहीं पढ़ पा रहा, कमजोर है, लेकिन सेम टाइम वो कुछ और किसी में बहुत तेज है, तो हम उसको उस तरफ जाने दें। लेकिन दीगर ममालिक में बहुत जल्दी रुझान पे चले जाते हैं, बच्चों को उसी वक्त ही पता कर लेते हैं कि इसका ध्यान किस तरफ है। असल में दूसरे ममालिक में वो खुद बनाना नहीं चाहते। हमारे ऊपर तो फर्ज है कि हम उनको बनाएं, हम उनका जहन बनाएं, जहन साजी करें किरदार साजी के साथ साथ। दूसरे ममालिक में तो बाहर भी है, दूसरे ममालिक में वो उनको उनके हवाले कर देते हैं, उनकी मर्जी पर छोड़ देते हैं। अच्छा। हम लोग अपने बच्चों की जिम्मेदार होते हैं। अच्छा। हम उन्हें, और बेटियों के तो हम हर उम्र तक जिम्मेदार होते हैं, बेटों के भी हम उस वक्त तक जिम्मेदार होते हैं जब तक कि वो आकिल और बालिग ना हो जाए। सही। अच्छा, तो हम उनकी पेरेंटिंग इस तरह से करते हैं कि हम उन्हें उस वक्त तक, जब तक कि वो बिल्कुल हमें नाकाम होकर ना आपकी दिखा बात से मुझे वो डॉक्टर हुसैन मुबशिर की बात याद आई। कहने लगे अब्बा बन रब्बा ना बन, फैसले जो है ना जो तुम्हारे इख्तियार में वो तो करो, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में उतना तो सुपुर्द करो। अच्छा, मारिया हमारे साथ कॉल है जी, रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम मारिया। जी सर, ये सवाल है कि हम लोग वैसे तो अपने अम्मी अब्बू की खिदमत करते हैं जी जी। तो कभी ना आगे से हम जवाब दे देते हैं तलखी में, तो इसका कैसे कफारा अदा करें? एक तो फौरन उसके बाद जफी डाल लिया करो अम्मी को जाके और कहा करो कि अम्मी में मुझे माफ कर दें। जी वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये अच्छा नहीं लग रहा कुफारा, ये वाला नहीं, मतलब कोई उनके दिल में है कि अल्लाह को, ठीक है अम्मी तो मान जाएगी लेकिन अल्लाह को, अम्मी मान गई तो अल्लाह भी मान जाएगा। तो ये कुमैल भाई। जी माँ बाप राजी तो रब है, माँ बाप राजी तो रब राजी, तो वो उसमें तो कोई शक नहीं है। और कोशिश करें, मेरे ख्याल में मैंने इनका सवाल समझा कि जबान से कुछ कह देती है। जी जी, कहती है अगर जवाब दे दें, जवाब दे देती है, तो कोशिश करें इस बारे में भी अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला तौफीक दे के, क्योंकि ज़बान बहरहाल एक ऐसी शय है, जब सुबह को उठते हैं तो ज़बान जिस्म के तमाम आज़ा से पूछती है कि तुम खैरियत से हो, तमाम आज़ा मिलकर जवाब देते हैं खैरियत से, अगर तूने रहने दिया तो अगर तूने रहने दिया तो हाथ भी ठीक, इसीलिए तो 32 दांतों में रखा हुआ है तुमने, छुपा के रखा हुआ है। माँ बाप के हवाले से जो पेरेंटिंग की बात है, आखिरी एक दो बातें तो इस वक्त मेरे जहन में, मैं पर्सनली इसके बड़ा अगेंस्ट हूँ, और जितना इस वक्त की जो साइंस है जो आगे बढ़ रही है साइकोलॉजी में, वो भी यही कहती है हम बहुत जल्दी बच्चे को स्कूल के हवाले करते हैं। जी मैं भी आपका, मेरा आपका 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, अब हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है उसमें शायद कोई मजबूरी है, कोई ऐसे मामला हैं कि जब तक उसने वो ना पढ़ा हो तो उसको आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर मेरा बस चले तो मैं 6 साल तक तो बच्चे को सिर्फ माँ बाप के पास होना चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया में, आपके लिए चैलेंज क्या है पेरेंटिंग का? वैसे अगर आपसे पूछूं वहाँ पर एक चैलेंज ये है कि चूंकि यूजुअली दोनों काम कर रहे होते हैं माँ बाप, तो वहाँ पर भी वो चाइल्ड केयर में भेजते हैं बच्चे, चाइल्ड केयर हमने उसको उससे कंफ्यूज भी कर लिया। चाइल्ड केयर में 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है, लेकिन वहाँ मैंने 10 बस्ता उनसे गुजारिश की है, और ये जितने भी हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, देखें एक जुमला कह रहा हूँ, उसकी एक पूरी दास्तान है इसके पीछे। चाइल्ड केयर बिजनेस का डायरेक्ट ताल्लुक ओल्ड एज होम बिजनेस से है। मतलब क्या है इसका? आप अपने बच्चे को चाइल्ड केयर में भेजेंगे, बच्चा बड़ा होगा आपको ओल्ड एज होम में भेजेगा, ये तयशुदा बात है। क्योंकि बच्चा ये जानता है कि जब मैं इनकी कोई प्रोफेशनल लाइफ में रुकावट बन रहा था इनके हिसाब से, तो इन्होंने तो मुझे भेज दिया था ट्रैफिक के लिए, तो फिर मैं जब मैं अपने आप में कहीं फैमिली लाइफ में तरक्की कर रहा हूँ तो फिर ठीक है, इनको भी ओल्ड एज होम भेजने में कोई हर्ज नहीं है। तो चाइल्ड केयर का डायरेक्ट ताल्लुक है ओल्ड एज होम सिस्टम के साथ। आप अपने बच्चे को भेजेंगे, आपका बच्चा आपको भेजेगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जिसको मैंने अपने तौर पर मौसर पाया अपने बच्चों के लिए, वो कि हत्ता ये कि सुनने में ज़रा खौफ आता है, बात अजीब सी लगती है, लेकिन शुरू ही से
बच्चे को आप कब्रिस्तान लेके जाएं, उसको मौत के बारे में जी बताएं, बड़ा ना जरूरी डराएं। है, ये बड़ी जरूरी आप बात। बच्चे को लेके जाएं, हत्ता ये बुजुर्गों से मैंने सुना हुआ है कि अगर आप कब्रों पे पानी डलवाना बच्चे से शुरू कर देना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है। उसको लेके जाए कब्रिस्तान, बेटा ये देखो यहाँ को समझ में आता है कौन बादशाह था, कौन गुलाम था, कौन नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। यहाँ सब हम सब का इख्तिताम यहाँ पर है, शुरू ही से बच्चे के दिल में मौत का ख्याल रखें। बेशक इससे बड़ी तरबियत नहीं हो सकती। चलो जी, हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुमैल भाई भाई आपका। सलामत रहिए। और बहुत शुक्रिया मेमुना आप आपका। ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा।